So, dear students, welcome in this classroom. As you know that we have started this new chapter, that is anatomy of flowering plants. तो इसमें हमने पहला जो इसका टॉपिक था दैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो वो हमने कल कंप्लीट किया। उसमें हमने पहले एपिडर्मिस के बारे में बताया, उसके बाद मैंने बताया इसमें 3 थिंग्स होते हैं इसमें। नंबर 1 एक तो एपिडर्मिस आता है, सेकंड स्टोमेटा आता है, और उसके बाद अपेंडेजेस आते हैं और गार्ड सेल्स आते हैं। तो वो हमने कंप्लीट किया, फंक्शंस भी बताए उसके। तो आज जो इसके बाद नेक्स्ट टिश्यू आता है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ ग्राउंड टिश्यू। अगर आपको याद होगा, कल मैंने बताया अगर हम कोई भी प्लांट ले लेंगे तो उसका TS ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेंगे। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में फिर उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें बहुत से टिश्यूज़ नज़र आएंगे। तो पहले मैंने बताया जो इसका कवर है दैट इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मिस। मान लो कोई भी प्लांट ले लेंगे हम, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेंगे, तो वो ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो पहला जो इसका कवर आएगा आउटर प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मिस। सो वो हमने कल कंप्लीट किया। तो उसके बाद मैंने बताया सेंटर में और एक टिश्यू आता है दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्क्यूलर टिश्यू। ये कल मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, वेस्क्यूलर टिश्यू, अगर आपको याद होगा। तो उसके बाद मैंने बताया इनके दरमियान बिटवीन एपिडर्मिस टू दिस वेस्क्यूलर टिश्यू। तो वेस्क्यूलर टिश्यू में आप बताया मैंने, इसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। तो इनके बगैर बाकी जो भी टिश्यू है, एपिडर्मिस और वेस्क्यूलर टिश्यू के बगैर जो भी टिश्यू इसमें आते हैं दे आर कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। तो ये ग्राउंड टिश्यू, इसमें बहुत से टिश्यूज आते हैं। वन इज कॉल्ड एज कार्टेक्स, कार्टेक्स आता है इसमें हाइपोडर्मिस आता है, हाइपोडर्मिस इसमें आता है, पेरिसाइकल आता है इसमें, पेरिसाइकल इसमें, और एक एंडोडर्मिस आता है इसमें, एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस, और एक इसमें आता है पिथ या मेडरिटेज, और एक है। और इसके अलावा इसमें आते हैं पैरेन्काइमा, जानली है ना, जानली जो पैरेन्काइमा। सेकंड इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, कोलनकाइमा। देन थर्ड वन इज कॉल्ड एज सिक्युलरनकाइमा, सिक्युलरनकाइमा। तो ये टिश्यू जो 3 टिश्यू यहाँ पर है, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, सिक्युलरनकाइमा, दे आर सिंपल टिश्यू जो ये इनमें होते हैं प्रेजेंट में। ये चाहे पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा है, सिक्युलरनकाइमा, ये हाइपोडर्मिस में भी होते हैं, कार्टेक्स में भी होते हैं, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और पिथ में ये ऑल 3 टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इन सबों को मिला के हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं या फंडामेंटल टिश्यू। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू। कभी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, चाहे मतलब बोर्ड का ले लीजिए, अगर उसमें क्वेश्चन आ गए आपको नेम वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू आर द टिश्यू व्हिच आर प्रेजेंट ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू, तो उस वक्त आपको ये नाम लिखने होंगे। तो या कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्राउंड टिश्यू, तो इसमें ये होंगे, ठीक है। तो यही पहले मैं थोड़ा सा, हालांकि आपकी NCERT जो है वहाँ पर इतना डीप नहीं दिया गया है, ये तो डिलीट किया गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत ये जो पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा है, सिक्युलरनकाइमा, थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में आपको बताऊँ। फर्स्ट लेट अस टेक दिस पैरेन्काइमा। पहले हम पैरेन्काइमा ले लेंगे। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये वो टिश्यू होता है जिसमें सेल्स जो होते हैं दे आर लिविंग। पहला कैरेक्टर क्या है, द सेल्स आर लिविंग, नंबर 1। नंबर 2, जो इनके वाल्स होते हैं, सेल वाल, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये सेल है, तो इसका जो वाल होता है, सेल वाल, ये थिन होता है। सेल वाल इज थिन, या हम लिखें थिन वाल सेल्स। दूसरा कैरेक्टर है सेल्स आर थिन वाल। तो चूंकि जो शेप है इट वेरीज, तो शेप में भी इन सम केसेस इट में बी आउल, it may be spherical, it may be elongated, or it may be hexagonal. So we can say ये जो शेप है पैरेन्काइमा टिश्यू की, तो ये वेरी होते हैं, कुछ में ओवल होते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, elongated अगर हम देखेंगे लीफ में, सो मेसोफिल टिश्यू होता है, इसमें वो elongated सेल्स होते हैं। तो ये शेप है फिक्सड तो नहीं होती है।
तो उसके बाद लेते हैं ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो है ये कॉर्टेक्स में भी होता है। अगर हम देखें कहाँ मतलब कोई आपसे पूछे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, नंबर 1 ये एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होता है, ये कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, ये तो जो पेरिसाइकिल है इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम में भी, और जो जाइलम और फ्लोएम है इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा, दे आर कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में हम कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये हर एक टिश्यू अगर लीफ ले लेंगे तो लीफ में ये जो मीजोफिल टिश्यू है, मीजोफिल टिश्यू, तो इस मीजोफिल टिश्यू में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। क्लियर? तो ये है कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो उसके बाद ये अगर देखेंगे इन सेल्स में, मैंने कहा ये लिविंग होते हैं, थिन वॉल होते हैं, तो साइटोप्लाज्म इनमें ज़्यादा तो नहीं होता है, तो ये हमेशा डिवाइडिंग एबिलिटी में रहते हैं। दे शो डिवाइडिंग एबिलिटी। जब भी प्लांट को ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त ये डिवाइड होते हैं और नया टिश्यू बनाते हैं। तो इसीलिए ये प्रेजेंट होते हैं एट द टिप, चाहे रूट का टिप ले लेंगे या स्टेम का टिप ले लेंगे, इन टिप्स पर ये प्रेजेंट होते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम तो उस वक्त ये डिवाइड होते हैं और नए टिश्यूज बनाते हैं। तो ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है इनमें, इन सेल्स में, फॉर एग्जांपल ये पैरेन्काइमा सेल है, तो कभी कभी क्या होता है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी इन सम केसेस द पैरेन्काइमा सेल कंटेन्स क्लोरोफिल। अगर हम बात ले रही है लीफ की, अभी तो मैंने बताया लीफ में मीजोफिल टिश्यू होता है, दैट इज पैरेन्काइमा टिश्यू। तो इस मीजोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर? तो जब इस पैरेन्काइमा टिश्यू जो है, जिस वक्त इसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, यानी व्हेन, आप इस तरह देखो, व्हेन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, तो उस वक्त हम इसे नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जब पैरेन्काइमा में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, तो उस वक्त उस पैरेन्काइमा को क्या कहेंगे हम, क्लोरेन्काइमा। उस वक्त फंक्शन क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है, जाहिर सी बात है क्लोरोफिल होगा तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। तो आपने देखा होगा जो एक्वेटिक्स प्लांट्स है ना, जो पानी में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक्स या एक्वेटिक प्लांट्स या हेड्रोफाइट्स उनको कहेंगे। तो वो सिंक नहीं होते हैं, वो फ्लोट करते हैं। तो फ्लोटिंग करने के लिए उनको कोई apparatus चाहिए, तो उसमें यही पैरेन्काइमा जो होते हैं, मान लो ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, तो इन पैरेन्काइमा सेल्स में क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं, दे कंटेन एयर स्पेसेस। तो जब इनमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होगी तो उस वक्त क्या फंक्शन होगी, तो इससे ये फ्लोट कर सकते हैं, सिंक नहीं हो सकते, या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे दे मेंटेन बायोंसी। ये आप लिखो, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, दे मेंटेन बायोंसी व्हेन पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन एयर स्पेसेस, दे हेल्प द प्लांट्स to maintain buoyancy in aquatic condition. So such type of parenchyma जो है इसे हम कहते हैं एरेन्काइमा। That type of parenchymatous tissue is called as एरेन्काइमा। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एरेन्काइमा, डिफाइन क्लोरेन्काइमा। क्लियर? कभी कभी क्या होता है इसमें ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्रैन्यूल्स, तो एट दैट टाइम इज कॉल्ड एज आइडियोब्लास्ट। आइडियोब्लास्ट, ठीक है? तो ये डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, सो वी कैन क्लासिफाई दिस पैरेन्काइमा इनटू क्लोरेन्काइमा, it may be also called as एरेन्काइमा, it may be also आइडियोब्लास्ट, or it may also called sometimes प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा। तो अब अगर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, तो क्या लिखेंगे? शाबाश, पहले मैंने बताया, शाबाश,
फूड स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस को यहाँ लिखेंगे हम नंबर 1 फूड स्टोरेज, क्लियर। नंबर 2 फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक। नंबर 3 buoyancy, maintains buoyancy in aquatic plants, or ideoblasts and storage purpose. So this is called as parenchyma tissue or parenchyma cells. तो उसके बाद सेकंड टाइप जो इसमें आता है अभी मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा, दैट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा। तो जो कोलनकाइमा है मैंने पहले बताया, जो पैरेन्काइमा है इसमें सेल वॉल क्या होता है, थिन होता है, मेनली सेलुलोज होता है। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं, मान लो ये सेल्स है, दीज आर सेल्स, प्लांट सेल्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो इसके सेल वॉल जो है होते हैं इसके, तो इन सेल वॉल पर अब डिपॉजिशन ऑफ सम अदर केमिकल्स विल बी आल्सो, या मोर एंड मोर सेलुलोज विल गेट डिपॉजिटेड, या सम अदर सबस्टेंस विल डिपॉजिटेड। सो हम यहाँ कहेंगे अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल वॉल है इट विल नाउ बिकम थिक, द सेल वॉल नाउ बिकम्स थिक। तो जब ये थिक बनता है तो थिकनिंग के बाद से ये देखा गया, जो एक कोलनकाइमा है इसके जो कॉर्नर्स है, मान लो ये कॉर्नर है, यहाँ पर ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, तो इनके कॉर्नर जो है, इन कॉर्नर्स पर थिकनिंग होती है, इन कॉर्नर्स पर थिकनिंग होगी, तो उस वक्त हम इसे कहेंगे कोलनकाइमा। अब लिखो, कोलनकाइमा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू where thickening of chemical substances takes place at the corners, takes place at the, where thickening of chemical substances takes place at the corners of cell wall, at the thickening of chemical substance takes place at the corners of cell wall। तो उस वक्त हम इनको कहते हैं कोलनकाइमा। तो कभी कभी लिविंग भी होते हैं, तो लेकिन कभी कभी ये जब थिकनेस होती है उस वक्त मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो इसको हम कोलनकाइमा कहते हैं। थर्ड इज कॉल्ड एज स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जो है दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है इसमें मोर एंड मोर थिकनिंग होती है, तो सेल्स जो है, ये टिश्यू जो बनता है इट हार्ड, इट बिकम्स हार्ड, यानी यहाँ पर जो थिकनिंग होती है इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, जो थिकनिंग जो होती है ये इतनी अमाउंट में सेल वॉल उनका थिक होता है तो इट बिकम्स हार्ड। ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये हार्ड बनता है, तो उस वक्त ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एट दैट टाइम ये क्या करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, आपने वो सीड्स देखे होंगे, तो सीड्स का कवर जो होता है तो उनमें स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा जो है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, इसमें एक तो बहुत ही लंबी होती है, लॉन्गेटेड, वन इसका है, वन तो लॉन्ग होती है एंड हैविंग टैपरिंग एंड्स, टैपरिंग एंड्स। यहाँ पर मैं मान लो ये सेल है कोलनकाइमा, उसका साइज लंबा होता है, तो जो एंड्स होते हैं दे आर पॉइंटेड, तो दिस इज कॉल्ड एज फाइबर, इसको हम फाइबर बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही थिकनेस होती है, तो उस वक्त ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल अगर हम जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम में हम कहते हैं जाइलम फाइबर, है ना, जाइलम फाइबर या फ्लोएम फाइबर, वो जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर में ये प्रेजेंट होते हैं, तो उस वक्त ये प्रोवाइड करते हैं क्या, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये तो इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स उनका साइज शॉर्ट होता है, दे आर कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स,
दे आर कॉल्ड एज सिकुलर सेल। दो तरह के सेल्स होते हैं किसमें, स्क्लेरेंकाइमा जो है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो इलांगेटेड होती है टैपर के एंडस, उसे हम फाइबर कहते हैं। सेकंड उसका साइज शार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेराइड, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेराइड। तो जो स्क्लेराइड है इसमें कभी कभी इट इज शेप बोन लाइक शेप है या स्टार लाइक शेप है। कौन, ये जो स्क्लेराइड है इसमें जो सेल जो है इसकी शेप कभी कभी बोन लाइक होती है, कभी कभी स्टार लाइक होती है। तो उस वक्त उसको हम कहते हैं ओस्टियो स्क्लेराइड, ओस्टियो स्क्लेराइड, ओस्टियो स्क्लेराइड। ओस्टियो मीन्स बोन, सॉरी हाँ बोन, ठीक है। तो कभी कभी स्टार शेप्ड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोस्क्लेराइड, एस्ट्रोस्क्लेराइड्स। यानी डिपेंडिंग अपॉन द शेप, अगर बोन की शेप होगी तो उसको हम ओस्टियोस्क्लेराइड कहेंगे, अगर इसकी शेप क्या स्टार लाइक होगी तो इसको हम एस्ट्रोस्क्लेराइड। सो दीज आर कॉल्ड एज स्क्लेरेंकाइमा। तो मेन फंक्शन इनकी क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट बॉडी, क्लियर। तो ये है ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज, क्या क्या, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। तो उसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज